नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक है उसमें आज क्लास 7 का हिस्ट्री जो है उसको हम लोग देखेंगे। टोटल इसमें लगभग 60 के करीब में प्रश्न दिया गया है, उसको देखेंगे। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ईडू परिचर्चा, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो रहट का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता था। आगे प्रश्न है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। किसके द्वारा? बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। आगे है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेल्ला लाला। बेल्ला लल्ला। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट था। इसका ट्रिक है PPR, इससे आप याद रख सकते हैं। आगे है, दक्कन के राष्ट्रकूट। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? तो कर्नाटक के चालुक्यों के। आगे है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा किया गया? तो यह राजेंद्र प्रथम के द्वारा यह किया गया। आगे प्रश्न है, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है, तो इनमें से दोनों कथन सत्य है। दोनों को पढ़ते हैं। चोल काल में किसानों की बस्तियों को पुर कहा जाता था, जो कि संचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। दूसरा है, गांवों के समूह को नाडु। गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूल जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। आगे प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम किसको कहा जाता था? तो व्यापारियों के संगठन को। व्यापारियों के संगठन को। आगे प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? तो इसका सही उत्तर जो हो सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इसमें सभी शामिल है। मतलब क्या क्या है? तो अभिलेख है, मिट्टी के बर्तन है, जानवरों की हड्डियां है, धातु है, औजार है और आभूषण इसमें शामिल है। आगे प्रश्न है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो यह इक्ता के बराबर है। किसके बराबर? इक्ता के बराबर। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो कश्मीर के। कहाँ के? कश्मीर के। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो खराज कहते थे। खराज। आगे प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासन के काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। आगे प्रश्न है, सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो सूर्यवंश ने टोटल 15 वर्ष तक शासन किया था। आगे है, यहाँ पे मिलान करने वाला है मुगल बादशाह और उसका जो है कार्यकाल दिया हुआ है। जैसे फर्रुखसियर के देखिएगा, फर्रुखसियर को, तो इसका कार्यकाल जो है 1713 से 19 तक था। उसके बाद हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, इसका कार्यकाल 1754 से 1759 तक था।
उसके बाद हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल देखा जाए तो 1759 से 1806 तक था। एवं अहमद शाह का कार्यकाल देखा जाए तो 1748 से 1754 के बीच में था। यहाँ पे इसका आंसर लगाया हुआ है। आगे है, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो यह मालवा की सूबेदारी मिली थी। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो दल खालसा कहा जाता था, दल खालसा। आगे प्रश्न है 19 नंबर, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो 20%। आगे प्रश्न हो जाएगा, मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है उपर्युक्त कथन में से सत्य कथन का चयन करना है। तो दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। माता की ओर से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे, ये गलत है। पिता की ओर से वे चंगेज खां यानी मंगोल के वंशज थे, ये भी गलत है। भारत में तोपों का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन इसमें से चयन करना है। तो दोनों जो कथन है सत्य दिया हुआ है। जैसे मुगलों के नौकरशाही मनसबदार कहलाते थे। दूसरा है, इनके पद और वेतन का निर्धारण जो है जात की संस्था पर निर्भर था। आगे प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। जैसे अकबर ने जागीरों का सही आकलन मनसबदारों में वितरित किया। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हुई थी। ये दोनों जो है सही हो जाएगा। आगे है, मुगल की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो जब्त कहा जाता था। क्या? जब्त। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। आगे प्रश्न है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? अकबर ने बंगाल को 1586 ईस्वी में जीता। आगे है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय में खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पंजाब से संबंधित थे। पंजाब से खोखर जनजाति पंजाब से। आगे है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? तो चेरो। आगे प्रश्न हो जाएगा, मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के कारण क्या कारण थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी सत्य कथन इसमें बताना था। तो दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा 3 को छोड़कर। जैसे पढ़ते हैं, जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण, तथा दूसरा है विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई थी। ये दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा। आगे है, 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया था? तो रानी दुर्गावती। आगे है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो 1 और 2 केवल इसमें सही है। जैसे नैनार शैव संत थे, ये सही हो जाएगा। अलवार वैष्णव संत थे, ये दोनों जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नीचे दिए गए कोट में सही विकल्प को यहाँ चुनना है। तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। फुहार पांड्यों का बंदरगाह है, गलत हो जाएगा। मदुरई चोलों का बंदरगाह था, यह भी गलत हो जाएगा। आगे है,
दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कूट भाषा में यहाँ पे आंसर देना था। तो इसमें 2, 3 और 4 कथन जो है सत्य हो जाएगा। जैसे वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, शंकर जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उद्देश्य भी दिए थे। आगे प्रश्न हो जाएगा, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो यह कर्नाटक में हुआ था। आगे है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए फिर पराई जाने रे किसने लिखा? तो नरसिंह मेहता। कौन? नरसिंह मेहता ने। आगे प्रश्न हो जाएगा, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? तो उत्तरी क्षेत्र में। कहा? उत्तरी क्षेत्र में। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? तो रविदास की। किसकी? रविदास की। आगे प्रश्न हो जाएगा, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो केवल 2 इसमें सही है। सही कथन को चुनना था। तो कदमई एक भू राजस्व था। कदमई क्या था? तो एक भू राजस्व था। आगे है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जुलहा परिवार में। किसमें? जुलहा परिवार में। आगे प्रश्न हो जाएगा, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक ने। गुरु नानक ने। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम को चुनना है। तो इसमें बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फासियन मतलब फाहियान, उसके बाद फेनसांग, उसके बाद इत्सिंग हो जाएगा। आगे है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन को बताना है। तो ये जो है सही नहीं है। सही वाले को पढ़ देते हैं। दक्षिण भारत है सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यह सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के भी मिले हैं। यह भी सही है। गलत वाले को पढ़ते हैं। व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। ये जो है गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों और जानवरों का चयन करते थे? तो इसमें कुट भाषा में आंसर देना था। तो इस सभी हो जाएगा। मतलब जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी तथा बड़े दान और मजबूत डंठल वाले पौधे होने चाहिए। बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे होने चाहिए। अहिंसक जानवर होना चाहिए। अहिंसक। आगे प्रश्न हो जाएगा, भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है असत्य कथन को चुनना है। यहाँ पे ध्यान देना है। असत्य कथन केवल 3 है। मतलब सत्य कथन को पहले देख लेते हैं। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। यह सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया। यह भी सही हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है यह गलत दिया हुआ है। भक्ति की विचारधारा को बौद्ध और जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया। यह गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। कितनी? 63। आगे प्रश्न है, सत्य कथन चयन करना है। इसमें कौन सत्य है? तो केवल एक सत्य है। जैसे रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। यह सही है। वे नैनार संतों को प्रभावित है। यह गलत है। वे अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। यह भी गलत है। आगे प्रश्न है, सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है एवं सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें 1 और 3 जो है केवल सही है। 1 और 3। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे। यह सही हो जाएगा। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया था। यह भी सही था। आगे है, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में
सत्य कथन का चयन करना है तो उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है सत्य नहीं है। तो जैसे यह केरल के मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, यह गलत है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, यह भी गलत दिया हुआ है। आगे है कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो उत्तर भारत से। बसहोली, बसहोली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बसहोली हिमाचल प्रदेश। आगे है रसमंजरी की रचना किसने की? रसमंजरी की रचना भानुदत्त ने। किसने? भानुदत्त। बृहद्रम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करना है। तो दोनों कथन जो है सत्य दिया हुआ है। जैसे इसकी रचना बंगाल में की गई, बृहद्रम के कहाँ रचना किया गया? तो बंगाल में। इनमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। आगे प्रश्न हो जाएगा पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। आगे है मणि परवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा। चारण भाट किसे कहते थे? चारण भाट किसे कहते थे? तो राजपूत के सुर गाथाओं के गायकों को क्या कहते थे? तो चारण भाट कहा जाता था। आगे है दोचला और चौचला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? तो बंगाल की। आगे है राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया, ये कथन दिया हुआ है। गवर्नर यानी सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया, ये कारण दिया हुआ है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है कारण जो है कथन का व्याख्या भी कर रहा है। आगे प्रश्न है जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? तो सूरजमल के समय। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार। कितनी बार? 5 बार। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की? तो 1699 में। 1699 में। इसका जो यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है इसका भी PDF डाल दिया जाएगा, दोनों साथ में मर्ज करके आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।